नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमागणी वणक्कम एंड हेलो। माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। और हाँ, ये है अपने नए सिलेबस के हिसाब से। तो देखिए, सवाल नंबर 5 आपको क्या दिया गया है। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। आम बेचे जा रहे हैं, ठीक है, किस में? बॉक्स में पैक्ड है। ओके, दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। देखो क्या किया जा रहा है मार्केट के अंदर ना, रिटेल मार्केट के अंदर जो फ्रूट वेंडर्स हैं, फल बेचने वाले जो लोग हैं, वो बेच रहे हैं आम बॉक्स में, लेकिन वो सारे आम जो है वो पैक है। अब भाई अलग अलग बॉक्स हैं, तो ये क्या कह रहा है कि हर बॉक्स के अंदर जो नंबर ऑफ मैंगोज हैं, यानी मान लो किसी बॉक्स में 4 हैं तो किसी में 5 है, छोटी वैल्यू लेके चल रहे हैं यहाँ पे, तो और भी देखेंगे क्या क्या है। तो हर डिब्बे के अंदर जो आम की संख्या है वो कम ज्यादा है, मतलब ऐसा नहीं कि सब में एक से हैं, थोड़े वेरी करते हैं, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे पूरा डाटा हमें दिया गया है कि कौन से डिब्बे में कितने आम वाम हैं। तो आपको क्या करना है? आपको करना है भाई साहब, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स। सीधी बात है, हमें पता लगना चाहिए। पता क्या करना है हमें क्या पता करना लगना चाहिए कि हमें क्या पता करना है। तो हमें पता करना है मीन, फाइंड द मीन। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज? ये भी बता देना कि भाई कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। तो वो तो जब आप मेथड लिखते हैं तो वो तभी बता देते हैं कि यूजिंग डायरेक्ट मेथड और यूजिंग अज्यूम मीन मेथड और यूजिंग स्टेप डाइविएशन मेथड। तो वो तो हम तभी मेंशन कर देंगे। तो फिलहाल बात इतनी समझ में आई है कि भाई साहब डब्बे हैं आम से भरे हुए, हमें उनका मीन पता करना होगा। डाटा किस हिसाब से गिवन है? 50 से 52 आम 15 डब्बों में है, 53 से 55 आम 110 डब्बों में है, 56 से 58 आम 135 डब्बों में है, 59 से 61 यानी 59 से 61 आम 115 डब्बों में है, और 62 से 64 आम जो हैं अपने मैंगोज वो 25 डब्बों के अंदर हैं। अब आप सोचोगे कि चलो अब तक इतने सवाल किए हैं, 4 सवाल कर चुके हैं, फटाफट से अपनी टेबल पे जाते हैं, क्लास इंटरवल लिखते हैं और काम शुरू करते हैं। बेशक, लेकिन पहले एक बार क्लास इंटरवल पे नजर तो डालो। ओके हाँ जी, क्या नजर डालें? ये आपका क्लास इंटरवल होता है, इसे मैं यहाँ पे रफली लिख रही हूँ। क्या है? 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58। एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताई थी। बोले क्या ऑब्जर्व करना है? सब कुछ तो है, ग्रुप डाटा है, पूरा यहाँ पे लिखा गया है। तो नहीं, ठहरिए, ग्रुप डाटा तो है लेकिन कंटिन्यूअस डाटा नहीं है भैया, यहाँ डिसकंटिन्यूअस है। बोले वो कैसे? ये देखो 50 से 52, तो जो अगला हमारा शुरू होगा वो भी 52 से ही शुरू होगा, ना कि 53 से। तो इससे क्या पता चलता है? यहाँ पे भी देखोगे ये 55 से शुरू होना चाहिए बट 56 से शुरू हो रहा है, यानी ये डाटा कंटिन्यूअस नहीं है। अब कंटिन्यूअस कैसे नहीं है? कहाँ झोल हो रखा है, हाँ खेला कहाँ चल रहा है? तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो एक का खेला चल रहा है, 52, 53। गैप कितने का बन रहा है? यहाँ पे गैप बन रहा है 1 का, राइट। अब आप सोचोगे हाँ जी जनाब, गैप तो 1 का बन रहा है, अब हम आगे बढ़े उससे पहले हमें क्लास इंटरवल को अपनी को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, बेहद जरूरी है। बात तो ठीक है, बेहद जरूरी तो है। तो अब हम कैसे करेंगे? सो आप क्या सोचोगे? एक काम करते हैं, क्यों ना 53 को -1 करके लिखते जाएं, ऐसे ही 56 को भी -1 कर देंगे, 59 को -1 कर देंगे, इसको भी -1 कर देंगे, तो इसके बराबर आ जाएगा। बात तो आपकी सही है। फिर एक कहोगे ना भाई इसको क्यों तकलीफ दे, हम +1 करते हैं। 52 को +1 कर देते हैं तो फिर वो उसके बराबर आ जाएगा। 55 को +1 कर देते हैं, वो उसके बराबर आ जाएगा। 58 को +1 कर देते हैं, वो उसके बराबर हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। ये बात भी ठीक है, लेकिन एक और बात बताओ, ये दोनों नंबर फिर आपस में बोलेंगे। 52 कहेगा अच्छा ठीक है मैं आगे मूव कर रहा हूँ, तो वो क्यों बैठा है? अब 53 आराम फरमा रहा है तो 52 को तकलीफ तो होगी ना। अब अगर 53 को मैं एक कदम पीछे लेने को कहूँ तो वो कहेगा काहे, वो भी तो भड़केगा कि मैं ही क्यों एक कदम पीछे जाऊं, बाकी सब बैठे बैठे देखें और मैं पीछे चलूं। तो ऐसी जब लड़ाई हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे में मध्यस्थ, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। मतलब ये माय डियर फ्रेंड्स कि हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे करेंगे एक गजब सा काम कि दोनों ही नंबर्स को आराम करने नहीं देंगे। जितना भी पूरा क्लास इंटरवल है इनमें से किसी को आराम फरमाने की इजाजत नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ खेल होगा। मतलब ये कि 53 को मैं 0.5 अपना आधा कदम पीछे लेने को कहूंगी, और सिमिलरली 52 को आधा कदम आगे बढ़ाने के लिए, आधा वो पीछे आए आधा ये आगे जाए,
तभी तो मेल बन पाएगा ना। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। सिमिलरली 55 जो है उसको कहेंगे कि भाई एक कदम आगे बढ़ा, और 56 को कहेंगे कि 0.5 यानी आधा कदम पीछे ला। ये भी आधा कदम आगे बढ़ाएगा, ये आधा कदम पीछे, ये आगे जाएगा, ये पीछे, ये आगे जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम इस डिसकंटिन्यूअस डाटा को कंटिन्यूअस करने वाले हैं। अब चलो यहाँ पे बता देते हैं, फिर टेबल के ऊपर चलेंगे, हम फटाफट टेबल पे वैल्यूज डालेंगे। क्या करना होगा भाई, 50 को भी हमें पीछे ले जाना पड़ेगा क्योंकि 52 आगे जा रहा है। तो 50 को अगर मैं आधा, अब आधा ही क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि मेरे प्यारों इसके बीच में जो गैप है वो 1 का है। ठीक है, गैप किसका है, 1 का है, और दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। तो दोनों को बैलेंस हम तभी कर पाएंगे जब 0.05 दोनों आगे पीछे हो पाएंगे, तब जाके 1 बनेगा। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्यों हम 0.5 ले रहे हैं। ये 0.5 पीछे जाएगा 49.5 हो जाएगा, ये आगे जाएगा तो 52.5 हो जाएगा। चलिए अब इसी डाटा को मैं यहाँ पे अपनी टेबल ले लेंगे। आप भी फटाफट से अपना रूरल पेन वैन सब उठा लो और शुरू हो जाओ टेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ऊपर क्लास इंटरवल, ठीक है, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। क्या करना था हमें, 50 से 52 था, 50 आधा कदम पीछे आया तो हो गया 49.5, 52 आधा कदम आगे जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे प्यारों 52.5। एम आई राइट? बात समझ में आ रही है? इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर लेती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ क्लियरली अच्छे से बढ़िया तरीके से विजिबल हो। फटाफट से क्लास इंटरवल मेरे साथ लिखते चलिए। अब हो गया 52.5, यहाँ से क्या हुआ, 53 एक कदम पीछे आया, 53 एक कदम पीछे आया। अपने डाटा पे जाओ, कहाँ पे गया डाटा, 53 एक कदम पीछे आएगा तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 52.5। और जो उसका अगला नंबर है, कौन सा था अगला नंबर हमारा, 55, वो एक कदम आगे जाएगा तो वो हो जाएगा 55.5। अब देखो हो गई ना यहाँ पे सेम कंटिन्यूअस डाटा बन गया। अब बस ऐसे ही सारा बना देंगे। 55.5 है, ये आ जाएगा यहाँ पे। रीजन इज क्यों आया, कैसे आया, किस लिए आया, 56 ने अपना आधा कदम पीछे लिया है यहाँ पे, राइट। 55.5 आगे बढ़े हैं तो ये जनाब पीछे आएंगे और ये आगे जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पूरा डाटा लिखने वाले हैं। चलो लिख देते हैं फटाफट। अब इसको पूरा मैं फिल कर रही हूँ। 55.5 यहाँ पे हो गया, उधर 58 है तो 58.5 आगे जाएगा, इधर से ये पीछे आएगा, फिर उधर वाला नंबर जो है वो आगे जाएगा। वो कितना था, 61 था, 61.5 आगे जाएगा। उसके बाद 61.5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 61.5 माइनस नहीं, 61.5 से 64.5 आगे जाएगा। यही था ना अपना डाटा, ज़रा देख लें फटाफट। जी हाँ, 62, 64, 59, 61, यही था। ओके, ये हो गया है यहाँ पे अपना पूरा क्लास इंटरवल। अब हम क्या करेंगे, तो भाई अगला कॉलम जो होता है वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का, जिसकी जगह आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस, या हम यहाँ लिख देंगे FI, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि कितने डब्बे हैं जो इतने आम कंटेन कर रहे हैं। अब सुटेबल मेथड भी हमें चूज करना होगा किस हिसाब से, तो भाई पहले फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फिर उनका क्लास मार्क निकालेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो फ्रीक्वेंसी कैसे आती है भाई, फ्रीक्वेंसी दी गई है, आती है आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है, ये जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये सारी आपकी फ्रीक्वेंसी तो है कि कितने डिब्बे हैं जिनमें इतने आम हैं। तो कितने डिब्बे देख लो, 15, 110, 135, 115, 25। क्या क्या है मेरे पास गिवन है 15, 110, उसके बाद क्या था, 135 था, जी जनाब 135, फिर क्या था, 115 था, और फिर क्या था, 25 था। एम आई राइट? एक बार चेक कर ले, 15, 110, 135, 115, 135, 115, 25। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, नीचे टोटल भी निकालेंगे। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब आते हैं हम XI के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, या फिर माय डियर फ्रेंड्स आप इसे कह सकते हो मिड पॉइंट। क्या कह सकते हैं हम इसे, मिड पॉइंट कह सकते हैं। तो अब हम क्लास मार्क पता करेंगे। अब वो कैसे पता करते हैं, सीधी सी बात है, आसान सा फॉर्मूला है कि जो आपका क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ दो और फिर उसका कर दो आधा। क्या कहा मैंने, अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ दो और फिर उसका आपको कर देना होगा आधा। तो देखो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, 49.5 है मेरे पास और 52.5 है। अपर लोअर लिमिट कौन सी होती है, जो आपका ये इंटरवल है, ये इसकी लोअर लिमिट, ये इसकी अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ देना है। 5 और 5 10, 9 10 11 12, 5 और 4 9 और 1 10, 102। इसका आधा कर देना है मैंने 2 से, 2 पंचू 10, 2 1 कम 2,
51, क्या आया यहाँ पे 51 मेरा क्लास मार्क निकल के आ चुका है। तो ये आ गया यहाँ पे पहले का क्लास मार्क 51। अब देखो, चूंकि हमने ये कंटिन्यूअस डाटा बना लिया है, क्लास मार्क क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, जो भी आपका क्लास इंटरवल है उसके बीच में जो नंबर आ रहा होगा वो। तो यहाँ पे आप देखोगे 49.5 और 52.5 के बीच में पढ़ने वाला नंबर 51 ही है, जो कि हमने फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आंसर निकाला। अब सब में बार बार फॉर्मूला लगाने की लोड है नहीं, क्या अब दिमाग लगाएंगे थोड़ा, है दिमाग के अंदर कार्रवाई करेंगे। क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा देख लो 52.5 और 55.5 इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। सो इट्स क्वाइट इजी, 54 आ रहा है। 52.5 और 55.5 के बीच का 54 होता है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, बोले जी क्या कर सकते हैं, क्लास साइज पता करो। बोले क्लास साइज मतलब ये जो कि आपकी क्लास इंटरवल है, जो आपने कंटिन्यूअस डाटा बना दिया है, इनका गैप कितने का है। तो अगर आप देखो 52.5 में से मैं 49.5 हटाऊं, यानी 52 में से मैंने 49 को उड़ा दिया, 50, 51, 52 3 आया। सिमिलरली 55.5 में से 52.5 उड़ाऊंगी तो भी 3 आएगा। ऐसे इन सबके अंदर 3 ही आ रहा है, यानी क्लास साइज सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, एक क्लास मार्क निकाला, उसमें क्लास साइज ऐड करते जाओ। लेकिन ये आंख मीच के अंधाधुंध काम नहीं करना है कि यहां से आपने देख लिया कि अच्छा पहले का निकाल लो फिर प्लस करते जाना, एक क्लास साइज देख के ना। कभी कभी सवाल में ये भी हो सकता है कि क्लास साइज ही अलग अलग हो, ठीक है, क्लास साइज सेम ना हो, तो वो हमें पहले सवाल देख के ही ऐसा काम करना है, वरना फॉर्मूला या फिर बीच का पॉइंट देख लेना। तो फिलहाल अगर मैं +3 करती जाऊं, 54 में मैंने कर दिया +3 तो ये हो गया 57, इसमें +3 कर दूंगी तो 60 आ जाएगा, इसमें भी +3 कर दूंगी तो 63 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा XI यानी कि क्लास मार्क निकल के आ चुका है। अब डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाए, कौन सा मेथड यूज करें। सो सी, जो मेरी FI है, बहुत ही बड़े बड़े नंबर है भाई साहब। यहाँ पे अगर मैं देखूँ क्लास मार्क, ये तो बहुत ही बड़े हैं। अब क्या करें, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करूँ तो उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उनका सम आएगा। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा और मेरे लिए वो तो डिफिकल्ट होगा। अब आप कहोगे ना हम तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे, तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए डायरेक्ट मेथड ज़्यादा अच्छा है तो आप उससे कर सकते हो, नो इश्यूज। लेकिन चूंकि यहाँ पे मुझे ये थोड़े बड़े नंबर्स लग रहे हैं और हमने अब तक अज्यूम मीन मेथड भी बहुत बार यूज कर लिया है पहले के क्वेश्चंस में। अज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं, एक मीन अज्यूम करके फिर FI DI वगैरह निकालते हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ, अब क्योंकि नंबर्स भी बड़े हैं भाई, तो एक बार स्टेप डाइविएशन मेथड भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। आंसर तीनों मेथड से सेम आएगा, आप कोई भी राह पकड़ सकते हो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। मकसद होना चाहिए मंजिल तक पहुंचना। फिर मेथड चाहे आप कोई सा भी ले लो, डायरेक्ट मेथड लो, अज्यूम मीन मेथड लो, स्टेप डाइविएशन लो। यहाँ पे मैं स्टेप डाइविएशन मेथड यूज करने वाली हूँ। अब क्योंकि हम वो मेथड यूज करेंगे तो उसका फॉर्मूला तो भाई लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में क्या आता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका अपना जो स्टेप डाइविएशन मेथड होता है। कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं हम, यूजिंग स्टेप डाइविएशन मेथड। अगर आप माय डियर फ्रेंड्स अज्यूम मीन मेथड यूज कर रहे हैं तो इसकी जगह अज्यूम मीन लिखिएगा, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट मेथड लिखिएगा। ठीक है, ये वर्ड्स का ध्यान रखना। अब स्टेप डाइविएशन मेथड का फटाफट से आप फॉर्मूला बताओ भाई। x बार दैट इज अवर मीन इज इक्वल टू a क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, प्लस में h, ब्रैकेट में आ जाएगा मेरा समेशन ऑफ FI UI अपॉन में समेशन ऑफ FI, सिग्मा FI सिग्मा FI UI। ये हमारा स्टेप डाइविएशन का फॉर्मूला है। अब देखो a क्या है माय डियर फ्रेंड्स, a इज द अज्यूम्ड मीन। यहाँ पे आपको एक मीन अज्यूम करनी पड़ेगी। h क्या है, h हमारा होता है क्लास साइज। क्या होता है, क्लास साइज। कितना है वो तो अभी मैंने आपको बताया ही, जो इंटरवल है उनके बीच का गैप कितना है भाई, 3 का गैप है। ठीक है, सो क्लास साइज आपका 3 है। अब मीन अज्यूम करेंगे और अब अगला मुद्दा है हमारा UI और FI पता करना। ठीक है, उसके बाद सिग्मा FI से क्या मतलब है, सिग्मा FI से क्या मतलब है, सिग्मा FI से मतलब है समेशन ऑफ FI। FI क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, यानी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उनको जोड़ दो, उनका सम कर दो। तो देखो इन सबको हम अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 15, 110, 135, 115 और 25, इन सबको जब जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, जोड़ के आप देख सकते हो पूरा अगर करते बैठोगे तो दिस इज 400। अब क्या चाहिए हमें, सिग्मा FI आ चुका है, अज्यूम मीन A, H हमें पता चल गया। H क्या होता है, क्लास साइज, नॉट हाइट, क्लास साइज होती है। ठीक है, मेंसुरेशन में हम H को हाइट बोलते हैं तो आदत पड़ सकती है, बट यार यहाँ पे H अपना क्लास साइज होगा जो कि 3 है, वो हमें पता चल चुका है। हमें चाहिए अज्यूम मीन। अब किसको हम अज्यूम करें, तो जो आपका क्लास मार्क है इसमें से आप किसी भी वैल्यू को अपनी मीन अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं 57 को अज्यूम कर लूँ,
जी हाँ, और मैं 57 को ही अज्यूम करूंगी क्योंकि ये बीच का नंबर है। अब आप कहोगे क्यों हमेशा बीच का ही नंबर अज्यूम करना है? ना मुन्ना, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है कौन सा नंबर किस हिसाब से आप चूज करना चाहते हो। आपको यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। जी हाँ, क्या है यहाँ पे भाई 51 लेना है तो 51 ले लो, 54 लेना है तो 54 ले लो, कोई भी मीन आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो क्लास मार्क के अंदर से। अब फिर आपके दिमाग की घंटी बजेगी, तो जब ऐसा है शिविका तो फिर काहे तुम 63 नहीं ले रही? नहीं, क्यों 60 पे नहीं काम चल रहा या फिर 51 पे काम क्यों नहीं किया जा रहा? तो देखो वो इसीलिए बीच का नंबर लेना ज्यादा बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि हम क्या निकालने वाले हैं? यूआई निकालने वाले हैं। यूआई कैसे निकलता है? यूआई कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए अपॉन में एच। एक्स माइनस ए का क्या मतलब है? इसका मतलब है डी आई अपॉन में एच, राइट? डाइवेशन हम ऐसे ही तो निकालते हैं, अज्यूम मीन मेथड अगर आप यूज करने वाले हो तो माय डियर फ्रेंड्स, चूंकि मुझे क्लास मार्क में से अज्यूम मीन को माइनस करना पड़ेगा, तो अगर मैं बीच का नंबर लेती हूँ तो क्या होगा, मेरे पास आसपास के ही नंबर आएंगे। लेकिन मान लो मैंने 63 ले लिया तो मुझे 51 में से 63 घटाना पड़ेगा। सोचो कितना लंबा जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 63 ले लिया तो मुझे 63 में से 50, अच्छा अगर ये अज्यूम मैंने किया है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, 51 में 63, 51 अगर अज्यूम किया है तो फिर मुझे 63 में से 51 घटाना पड़ेगा, तो फिर लंबा हो गया। पर बीच का जो है ये अगल बगल में ही है, अड़ोसी पड़ोसी छोटे छोटे नंबर्स पड़ते हैं, तो इसीलिए बीच का नंबर लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो इसीलिए मैंने बीच का लिया है। अब हम क्या निकालने वाले हैं? अब हम निकालने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीज, दैट इज यू आई। यहाँ आ जाएगा मेरा यू आई। फॉर्मूला पता चली चुका है, एक्स आई में से माइनस कर दो एच, ए अपॉन में आ जाएगा एच। एच हमारा क्या होता है? क्लास साइज होता है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। हैं जी, आगे बढ़े। अब चलिए आगे देखिए क्या करना पड़ेगा। अब हमें सबसे पहले तो रंग बदलना पड़ेगा कि एक ही रंग से अब तक हम पूरी रंगत किए जा रहे हैं। आगे देखिए, हमें यहाँ पे पहली यू आई यहाँ पे निकालते हैं। कैसे निकलेगा? एक्स आई क्लास मार्क 51, 51 में से मुझे माइनस करना है क्या? ए, अज्यूम मीन दैट इज 57। अच्छा, मैं यहाँ पे भले ही अलग अलग लिख रही हूँ कि भाई सॉल्यूशन इधर है, चार पूरे टेबल उधर है, पर आप टेबल और सॉल्यूशन साथ साथ लिख रहे होगे मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे ए भी अपना लिख देना कि हमने 57 ले लिया है, ठीक है? ए जरूर मेंशन कर देना। चलिए पीछे आ जाओ वापस से। 51 में से घटा देना है 57, अपॉन में क्लास साइज कितना है? 3 है। चलो 57 में से 51 गया, 52, 53, 54, 55, 56, 57, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6 बटा में 3। माइनस का 6 होगा किंतु, ठीक है, क्योंकि 57 बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है। 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे आ गया माइनस का 2। और बस अब आपको इसी हिसाब से पूरा काम करना होगा। ये थोड़ा आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे भाई? अब 54 में से 57 माइनस करेंगे तो देखो 57 में से 54 उड़ गया, कितना बच गया मेरे पास? 55, 56, 57, 3 बच गया। अब उसे क्लास साइज से घटा देना है मैंने, तो 3 में से 3 काट दो, 3 1 3, 3 1 3, तो आपके पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। बट 57 बड़ा है और उसके साथ आगे माइनस का साइन रहेगा, जैसा कि इस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो भाई ये माइनस का 1 आएगा मेरे पास। कैसा 1 आएगा? माइनस का 1। अब 57 में से 57 घटा दो, नीचे 3 है, 0/3, इट अल्टीमेटली गोज टू 0। अब 57 और 60 है, अब क्या करना है? 60 में से 57 गया तो 3 बच गए, सीधी सी बात है। 60 में से 57 हट गए, 3 बच गए। अब 3 आपका हो गया नीचे 3/3 क्लास साइज, सो 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली 63 में से 56 गया तो भाई 6 बचेगा, नीचे 3 है, 3 1 3, 3 2 6, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2। क्या बात समझ में आई? यूआई हम कैसे पता करते हैं, ये फंडा क्लियर हुआ? आपको समझ में आया कि यूआई कैसे निकला? अब चूंकि हमारा यूआई निकल चुका है, अब क्या चाहिए? कहोगे एक सेकेंड, हम वापस जाके देखते हैं अपना फॉर्मूला जो है। इसमें ए आ गया, एच आ गया, इवन दो समीशन ऑफ एफ आई भी आ गया 400। हाँ जी, अभी हमने पूरी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ा। अब हमें चाहिए एफ आई इंटू यू आई का समीशन। हाँ सही कह रहे हो। क्या चाहिए अब हमें? एफ आई यानी फ्रीक्वेंसीज, और जो यू आई है इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका डाटा यहाँ लिखेंगे एंड देन उनको सम कर देंगे टोटल के अंदर। समीशन ऑफ एफ आई यू आई यहाँ पे आ जाएगा। जो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। 15 2 30, किसका कहाँ पे कर रहे हैं ये देखता, यहाँ से यहाँ। रिमेंबर दिस, फ्रीक्वेंसी यू आई, कहीं एक्स आई एफ आई करते बैठो, वो डायरेक्ट मेथड में चले जाओगे फिर, और इसको निकालने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 15 2 30। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? एफ आई यू आई निकाल रही हूँ। रंग मुझे लगता है कि वापस से इसकी रंगत बदल देनी चाहिए।
माइनस का 30 आएगा, ठीक है, 15 टू ज़ा 30, साथ में माइनस का साइन। अब फटाफट से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 110 माइनस 110 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जीरो के साथ किसी भी नंबर को ले आओ, बड़े से बड़े छोटे से छोटे किसी को भी लाओ, उसे जीरो ही बना देता है, तो ये आ गया जीरो। 115 वन सा 115 आ जाएगा। उसके बाद क्या है 25, 50 टू ज़ा 25 टू ज़ा 50 हो जाएगा, तो ये आ गया। अब इन्हें क्या करना होगा, सम करना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी माइनस माइनस प्लस 110 प्लस 30 इट विल गेट 140, बट माइनस का 140। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो 115 और 50 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 165, राइट। 165 और 140, तो ये पड़ेगा मेरे को कितना आएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, 165 है बट 140 माइनस का है, रिमेंबर दिस। तो 5, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, 25 आएगा पॉजिटिव। रीजन क्या है, 165 140 से बड़ा है, 140 के साथ भले ही माइनस का साइन था किंतु बड़े वाले नंबर का लगता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। सबमिशन, फाइनल आंसर नहीं है, सबमिशन ऑफ किसका, FI और UI का कितना आया, 25 आया। अब सारा डाटा हमारे पास आ चुका है। उम्मीद है मुझे कि आपने ये पूरी टेबल बढ़िया से बना ली होगी। अब हम लगेंगे आंसर निकालने के ऊपर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ए क्या है, ए है 57, H क्या है, H है 3, FI UI कितना है 25, FI कितना है 400, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो 57 एज इट इज रहने दो, 325 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 25 3 ज़ा 75। सो अब देखिए हम क्या करेंगे, 75 क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आया तो इसको डिवाइड कर देंगे 400 से। फ्रैक्शन में हम आंसर लाना नहीं चाहते, हमें डेसिमल में ही चाहिए। तो अब चलो इसको शुरू करते हैं। तो पहले तो पॉइंट लग जाएगा क्योंकि ये छोटा नंबर है, फिर 400 1 टाइम जाएगा, तो ये आ गया 0 5, 7 में से गया 4, 3 बच गए, तो ये आ गया 3, एक 0 और लगा देंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, तो 8 चौक 32, ये जाएगा 8 टाइम्स, 3 2 0 0 0 0, 5 में से गया कितना, 2 गया, 3 बचेगा, यहाँ पे 3 आ गया, वापस से 0। अब 3000 है तो ये कितनी बार जा सकता है, 7 4 28, 7 टाइम्स जाएगा यहाँ पे ये, तो ये आ जाएगा मेरे प्यारो कितना 28 और 2 0, 0 से 0 आ गया। 10 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 10 में से 8 गए 2 बचेंगे। 3 में से, अच्छा एक कैरी चली गई थी तो यहाँ पे 0 हो गया। अब वापस एक 0 लगा देंगे। अब देखो 4 5 ज़ा 20, यानी 5 टाइम्स अगर मैं इसे दूंगी तो ये मुझे 2000 देगा, राइट। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपका डिवीजन पूरा हो सके। एक सेकेंड, ये आ गया यहाँ पे 2000 और ये पूरा कट पिट गया। क्या आया हमारे पास, हमारे पास आ चुका है 0.1875। इज इट क्लियर, क्या समझ में आया कि ये हमने जो डेसिमल में पॉइंट में आंसर निकाला है वो कैसे आया है। डिवाइड करने पे आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अब क्या करना है, आसान सा काम करना है कि 57 0 के उधर है तो चुपचाप शांतिपूर्वक इसे कर दो 57.1875, बस इतना आसान काम था। आंसर आ चुका है, मीन निकल के आ चुका है। लेकिन अभी रुको 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 रुको, अब इतना लंबा चौड़ा डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है। बोल तो क्या करेंगे, तो मेरे प्यारों क्या कर दो आप, अब चूंकि दो नंबर तक लेना सही है डेसिमल के बाद, तो ये जो 7 है तीसरा नंबर है, ये 5 से ज्यादा है तो इसका पिछले नंबर में +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 57.19। ये चीजें डेसिमल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड दिस इज योर मीन, जी हाँ यही हमारा मीन होगा, आंसर होगा। क्या पूछा था, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in a packing box. So 57.1 is the mean number of mangoes that are kept in the packing box. और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, कौन सी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 13.1 का, वो हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। पहले टेबल बनानी है, फिर डिसाइड करना है कौन सा मेथड हम लेंगे काम में। आपको जो मेथड सही लगे, जो आपके हिसाब से सही हो कि मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मेरी इस पर ज़्यादा अच्छी पकड़ है, तो आप उस मेथड के साथ कंटिन्यू करें। लेकिन हाँ भाई, तीनों मेथड पता होने चाहिए, तीनों से आंसर निकालना आना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो ना कब कैसा सवाल आ जाए और कब कौन से मेथड की ज़रूरत पड़ जाए। सो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।